नमस्कार, मैं रमेश, सब देख रहे हैं 1824। देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो जितना झूठ बोलेगा उसको इतना प्रमोशन मिलेगा। और साथ ऊपर बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। इसी मुद्दा पर आज बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक से बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो जितना झूठ बोलता है उसको इतना प्रमोशन मिलता है। क्या बात सही है? देखिए, सबसे बड़ी हंसी की बात यह है कि पूरा बिहार जानता है कि पूरे बिहार में सबसे बड़ा झूठा परिवार कौन है और झूठ बोलने में किन लोगों ने पीएचडी कर रखा है। जो लोग स्कूली शिक्षा में फेल थे वो झूठ बोलने की कक्षा में सबसे आगे रहे और वो पूरा का पूरा लालू परिवार है। बिहार के सामने झूठ परोस के बिहार के लोगों को ठग दिया। एमओआई समीकरण बनाया, सबसे पहले एमओआई समीकरण का ही गला घोंट दिया और उनकी राजनीति जो है उसको समाप्त कर दी। किसने किया? लालू जी ने किया, तेजस्वी जी के पिताजी ने किया। और तेजस्वी जी को विरासत में प्राप्त हुआ जोर से बोलना, झूठ बोलना, बार बार बोलना। अपने भाई को तो फंसा दिया झूठ बोल के। और वो बात करते हैं कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और सनातन संस्कृति को मानने वाला कोई भी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। हम संस्कारों की बात करते हैं, हम देश की रक्षा की बात करते हैं, बिहार के सम्मान की बात करते हैं, उसके गौरव की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? ये अपने परिवार को बचाने की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। अब बार बार हारने वाली बहन को बार बार चुनाव परिवार बात क्या बोल रहे हैं? तो परिवार बात की बात तो वो लोग कर रहे हैं कि एनडीए में भी परिवार बात तो है। देखिए मनीष जी, कुछ दिन पहले इनकी एक बहन सिंगापुर से आई थी चुनाव लड़ने के लिए। वो कह रही थी कि चुनाव जीते चाहे हारे वो बिहार में रह के लोगों की सेवा करेगी। सेवा किया क्या? झूठ बोल के भाग गई ना। तो इससे ज़्यादा निर्लज परिवार कोई हो सकता है? निर्लजता पूर्वक जो लोग बयान देते हैं, इससे ज़्यादा निर्लज तो कोई नहीं हो सकता। और आप जैसे पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का बयान, इस प्रकार का बयान लेके मत आया कीजिए। पूछिए ना कि आप काम की बात कीजिए, कोई मुद्दा उठाइए ना। किसी योजना में कोई कमी है तो बताइए, हम उस योजना को पूरा करेंगे। कहीं भी किसी को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही हो तो उसको बताएं ना, उसको ट्वीट करें। मस्जिद के ऊपर से झंडा उतार के फेंक दिया गया तो ट्वीट कर दिया, मंदिर तोड़ दिया गया तो नहीं दिखाई दिया। उस दिन क्या था? जंगल में रहने वाले एक जीव लोमड़ी को अपना आदर्श पशु मानते हैं और उसी लोमड़ी की तरह। अच्छा, बांग्लादेश में जो हिंदू जो है उस पर फिर से अत्याचार हो, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही असहनीय है और पीड़ादायक है। और हिंदुओं को निश्चित रूप से, बांग्लादेश के हिंदुओं से आह्वान करूंगा कि शास्त्र के साथ साथ हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे धर्म में ये बताया गया है, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करें, चाहे भगवान श्री कृष्ण की बात करें, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाया भी गया है। तो जब धर्म की लड़ाई होगी और बांग्लादेश, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता बांग्लादेश के हिंदुओं को हो गई है। मतलब सीधे सीधे करें कि अब नहीं जरूरत पड़े तो शस्त्र उठा सकते हैं? निश्चित रूप से, क्यों नहीं उठा सकते हैं। आपके परिवार में, किसी के परिवार में किसी की माँ बहन का बलात्कार हो रहा हो, बैठ के तमाशा देखेगा क्या? यही पूछ रहा हूँ ना मैं। वहाँ तो उसको शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में पूरी तरीके से अनार्ची है। बांग्लादेश में पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदू धर्म को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अत्याचार चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, आतंकवाद चरम सीमा पे है। तो वहाँ हिंदू चुपचाप बैठेगा क्या? वो अपनी रक्षा तो कर सकता है ना। आत्मरक्षा का अधिकार तो हर प्रत्येक देश में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से यात्रा करने जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बार बार यात्रा करते हैं, बार बार रिलॉन्च बाबा बन गए हैं वो। तो रिलॉन्च बाबा कहाँ कहाँ जाएंगे ये समझना है। लालू जी के सुपुत्र हैं, नेतागिरी नहीं करेंगे तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी उनका गुजारा तो होगा नहीं। समाज में झूठ बोलना है। जब तक लोग, कुछ उनके जो वोटर्स हैं वो अशिक्षित हैं, तब तक उनका दाल गल रहा है। और जैसे ही उनका वोटर शिक्षित होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये समझना है कि फिसड्डियों की जमात के पीछे कौन खड़ा रहता है? फिसड्डी ही खड़े होते हैं। और पढ़े लिखों के साथ, राष्ट्र की रक्षा की बात करने वालों के साथ, देश की बात करने वालों के साथ, सनातन की रक्षा की बात करने वालों के साथ, और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वालों के साथ, उद्योग धंधों की बात करने वालों के साथ, नौकरी की बात करने वालों के साथ वो लोग खड़े होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। मुख्यमंत्री भी यात्रा पर जा रहे हैं।
अच्छा, वो मुख्यमंत्री है ना, इस बिहार राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? फिसडी कुमार जाएंगे कि फेलस्वी कुमार जाएंगे, ये बताइए ना। सबसे पहले तो उनको अपने भाई के पास जाना चाहिए, नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए कि इतना साल बड़े भाई का भविष्य खराब कर दिया, चौपट कर दिया। भाकपा माले के विधायक बोल रहे हैं कि ये जो यात्रा है अंतिम यात्रा होगा। देखिए, किसका कौन सा अंतिम यात्रा होगा? जो पार्टी पूरे देश में अंतिम सांस ले रही हो, उसके भी नेता बोलते हैं क्या? ऐसे लोग इसलिए बोलते हैं कि ऐसे लोगों पे हम जैसे लोग प्रतिक्रिया दें। तो आप सुन रहे थे भाजपा के फायर प्रवक्ता सारे प्रश्न विभाग से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 1 24 से बने रहे। धन्यवाद।